हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एलएलपी क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है एंड उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं। तो चलो देखते हैं। तो एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में 2008 में अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो पार्टनरशिप एंड कंपनी के जो फीचर्स होते हैं वो दोनों एलएलपी में मिल जाते हैं। इसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड है एंड मैक्सिमम पार्टनर्स के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। तो अब हम एलएलपी के एडवांटेजेस देखेंगे। तो फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी के जैसे ही। एलएलपी पार्टनर से अलग होती है। एलएलपी किसी को सू कर सकती है एंड सू हो सकते हैं उसके नेम पे ही, जिससे पार्टनर्स के कोई पर्सनली लेना देना नहीं होगा। एलएलपी के नेम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जिससे स्टेक होल्डर्स में ट्रस्ट गेन होगा एंड कस्टमर्स एंड सप्लायर्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है बिजनेस को लेकर। नेक्स्ट एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। तो एलएलपी में पार्टनर्स को लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितना उनका कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि वो पर्सनली लायबल नहीं होते हैं अगर कोई लॉस हुआ है बिजनेस में। तो एलएलपी इनसॉल्वेंट हो जाता है वाइंडिंग अप करते वक्त। तो जब जो असेट्स होते हैं वही लायबल होते हैं कोई भी डेब्ट्स क्लियर करने के लिए। यहाँ पे पार्टनर्स को पर्सनली लायबिलिटी नहीं होती है डेब्ट्स क्लियर करने में। तो नेक्स्ट एडवांटेज है लो कॉस्ट एंड लेस कंप्लायंस। एलएलपी फॉर्मेशन में कम कॉस्ट लगता है अगर कंपेयर करेंगे पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, और इसके कंप्लायंस भी कम होते हैं। एलएलपी को सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स एनुअली फाइल करने रहते हैं, जो है एनुअल रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। नेक्स्ट एडवांटेज है नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। एलएलपी फॉर्मेशन मिनिमम कैपिटल के बिना हो जाता है, मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले मिनिमम पेड अप कैपिटल भरना ज़रूरी नहीं है। पार्टनर्स का जो भी कैपिटल होगा उससे ही एलएलपी फॉर्म हो जाएगा। तो एडवांटेजेस के बाद हम कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट है पेनल्टी ऑन नॉन कंप्लायंस। एलएलपी के मिनिमल कंप्लायंसेस होते हैं, लेकिन अगर ये टाइम पे पूरे नहीं हुए तो हैवी पेनल्टीज पे करनी होती है। अगर पूरे साल में कोई एक्टिविटी नहीं भी हुई हो तब भी एमसीए में रिटर्न फाइल करना होता है। अगर ये रिटर्न फाइल नहीं किया तो एलएलपी को हैवी पेनल्टीज लग जाती है। नेक्स्ट है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड है। अगर 6 मंथ तक 2 से कम पार्टनर होंगे, मतलब 2 से कम पार्टनर्स होंगे, तो एलएलपी डिसॉल्व हो जाती है। और अगर डेब्ट्स क्लियर नहीं किए, डेब्ट्स पे नहीं किए, तब भी एलएलपी डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी टू रेज कैपिटल। जैसे कंपनी में स्टेक होल्डर्स होते हैं वैसे ही एलएलपी में नहीं होते। यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट एज अ शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बिजनेस में पार्टनर्स भी होने चाहिए, मतलब एलएलपी में पार्टनर्स भी होने चाहिए। पार्टनर्स को जैसे सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी भी होनी चाहिए। तो इसलिए एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट प्रिफर करते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करना रादर देन एलएलपी। तो इससे एलएलपी में कैपिटल रेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम एलएलपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो स्टेप 1 है ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसको डीएससी भी कहते हैं। तो डीएससी ऑब्टेन करने के लिए सिर्फ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड सबमिट करने से डीएससी आ जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है नेम अप्रूवल। इसमें 2 यूनिक नेम देने होते हैं नेम अप्रूवल के लिए। नेम अप्रूवल के बाद ही आगे की प्रोसेस होती है। नेम अप्रूवल फाइलिंग एमसीए के वेबसाइट पर हो जाती है एंड अप्रूवल में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इसमें फिलिप फॉर्म यूज़ होता है, जिसमें पार्टनर्स की सारी डिटेल्स होती हैं एंड अदर डिटेल्स जैसे कि गवर्नमेंट फीस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ऑफिस एड्रेस एक्सेट्रा, ये सब डिटेल्स भी होते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 4 फाइल एलएलपी एग्रीमेंट फॉर्म 3। 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक फाइल करना होता है। एलएलपी एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे प्रिंटेड होनी चाहिए। स्टैम्प पेपर पे जो वैल्यू होती है वो हर स्टेट में अलग अलग होती है। तो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं। तो पहले पार्टनर्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है पैन कार्ड। तो प्रूफ ऑफ पार्टनर्स के लिए पैन कार्ड इम्पॉर्टेंट है एंड ये प्राइमरी आईडी प्रूफ के तौर पर एक्ट करता है।
फिर नेक्स्ट है रेसिडेंस प्रूफ। तो रेसिडेंस प्रूफ के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल्स या आधार कार्ड भी रेसिडेंस प्रूफ के लिए लगता है। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है फोटोग्राफ। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट है और वाइट बैकग्राउंड प्रिफरेबल है। तो अगर कोई भी पार्टनर एनआरआई हो तो उसके लिए पासपोर्ट कंपलसरी है एंड उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट या कोई रेसिडेंट कार्ड इंपॉर्टेंट होता है एनआरआई के लिए एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ। तो ये थे पार्टनर्स के डॉक्यूमेंटेशंस। अब हम एलएलपी के डॉक्यूमेंटेशंस देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट है प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो ये प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस सबमिट करना होता है रजिस्ट्रेशन के वक्त या विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें रेंट एग्रीमेंट लगेगा अगर होगा तो, एंड एनओसी लगेगा। इसके अलावा कोई भी बिल होगा जो ओनर के नेम पे होगा तो फिर वो बिल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो 2 मंथ्स पुराना होना चाहिए। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगेगा। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनका डीएससी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिजिटली साइन होना चाहिए। ऑथोराइज सिग्नेटरी वो इम्पॉर्टेंट होती है बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए भी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प ली होगी तो उसमें 10 to 15,000 लगते हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फीस। एंड अगर खुद से मतलब बाय योर सेल्फ कर रहे होंगे तो अराउंड 3,000 to 5,000 रुपीज़ लगेंगे। तो इसमें प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़्यादा ज़रूरी है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। तो आज की वीडियो में हमने देखा एलएलपी क्या होता है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड है। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।